हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड, प्रेज बी टू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो बाप जी, तेरी तारीफ हो बाप जी। हम अपने आप को खाली करते, अपने दिलों को साफ करते, ताकि तेरे कलाम की गहरी बातों को बाप जी समझ सके, पढ़ें, समझे और रुजू लाएं। यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25, और आज का टॉपिक है मेरे पास आओ और आराम पाओ। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पे जाहिर की। हालेलुया। At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to infants. Amen. Verse 25 से हम सीखते हैं कि यीशु कहते हैं, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं। यहाँ पे यीशु बाप की हम्द कर रहे हैं, बेटा बाप की हम्द कर रहा है। आमीन। कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पे जाहिर की। कि ये बातें सो कॉल्ड वाइज पीपल से, अक्लमंदों से, जिनके पास बहुत लर्न पीपल, जिनके पास बहुत दिमाग होता है, उनसे छुपाई और उन्हें बच्चों पे जाहिर की, ऑन इन्फेंट। अब ये बात किस बच्चे की हो रही है? क्या हम छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो अभी छोटे हैं उनको बताया खुदा ने ये बातें, या ये बात रूहानी बच्चों की बात हो रही है? कि रूह में जो बच्चे होते हैं, जो हर बात को रिसीव कर लेते हैं एज इट इज बीन सेड। आमीन। अगर वहां पे यीशु मुनादी कर रहा था, जिन लोगों ने ईमान लाए, रिसीव किया, उनका ईमान कौन सा था? बच्चों जैसा ईमान था। आमीन। और इसी पे हम वर्स को पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में रहते हुए। इस वक्त बच्चों की जब बात हो रही है तो हम कलाम से सीखेंगे। मत्ती की अंजील, उसका वर्स 80 चैप्टर 18 और वर्स 3 में है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। किसने कहा? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमें बच्चों की मानद बनना है अगर आसमान की बादशाही में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को जहां बोलोगे वो चले जाएंगे, बच्चों को जो बोलोगे वो करेंगे, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो नईव होते हैं। आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें बच्चों जैसा ईमान चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कबूल रिसीव कर लेते हैं जल्दी। अब यहां पे यीशु कलाम दे रहे हैं, और अगर हम सवाल ही करेंगे, हम यीशु से सवाल कर रहे हैं, मतलब हम कलाम से सवाल कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि वो लोग वहीं पे अटके हुए हैं, क्योंकि बच्चों जैसा ईमान नहीं है। आमीन। हमें बच्चों जैसा ईमान चाहिए, जैसा कि यीशु ने कहा। मगर इसी तरह पे वो हमें यह भी सिखाता है कि सांप की मानद, अब सांप बनने को नहीं कहा, और सांप शैतान की मानद नहीं बोल रहे, यीशु सांप की मानद, क्योंकि सांप के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम बच्चों की तरह बने रहें, हम भोले रहें, हम भोले डव की मानद रहें, मगर होशियार सांप की मानद हो, वो सेंसेस जो पिक कर लेते कि नहीं ये गलत बात है, ये कलाम से बात नहीं है, और ये जानने की हमें कलाम में होना बहुत जरूरी है। जब हम कलाम में होंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ये तो कलाम से बाहर बात कर रहे हैं, वो जगह हमारी नहीं होगी, और रूह हमें, पाखरू हमें मलामत कर देगा, उठ जाओ यहां से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। अब वर्स में ही रहते हुए जहां पे बच्चों जैसों की बात हो रही है, मरकस की अंजील मार्क चैप्टर 10 वर्स 14 में लिखा है, यीशु ये देख कर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। अब यहां पे बात बच्चों की हो रही थी, जो एक्चुअली बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे और यीशु के पास आना चाहते थे, और उन्होंने कहा उन पे खफा ना हो कि वो मेरे पास आना चाहते, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो की मीन्स अ चाइल्ड लाइक फेथ की है। जिनके फेथ इन बच्चों जैसे होंगे, आसमान की बादशाही उन्हीं की होगी। आमीन। और वर्स लूका की अंजील, उसका चैप्टर 18 में लिखा है, वर्स 17, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चों की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर से वही वर्स आ गया, लूका में भी यही बात हो रही है कि लूका की अंजील में, कि जिसका ईमान बच्चे जैसा ना होगा वो दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल बहुत है, क्योंकि खुद में
खुद में हम समझदार बहुत हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है यू हैव हिडन दीज थिंग्स फ्रॉम द वाइज एंड लर्नड। जो खुद को बहुत अक्लमंद और समझदार कहते हैं, उनसे तो कलाम की बातें ही छुपा दी गई, क्योंकि वो रिसीव नहीं करे, क्योंकि वो खुद में वाइज है और खुद में अक्लमंद है। अगर कलाम की बादशाहत को रिसीव करना है, कलाम की बादशाही को समझना है, तो वो बच्चे जैसा ईमान चाहिए जो बोले आमीन, खुदावन तेरा कलाम कहता है, इसके आगे तो मुझे तस्दीक की जरूरत ही नहीं है, इसके आगे तो मुझे और समझना ही नहीं, क्योंकि मेरे बाप के कलाम ने बोल दिया ये कर ये ना कर। आमीन। 26, हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। आमीन। यहां पे यस्सु कह रहे हैं हाँ, ही अग्रीज टू व्हाट ही प्रेड। उन्होंने क्या कहा? ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन मैं तेरी हमद करता हूं। वो बाप की हमद कर रहे हैं और ये बातें बता रहे हैं कि तूने ये बातें, तूने मीन्स खुदावंद ने, बाप ने ये बातें वाइज आदमियों से, दाना आदमियों से, अक्लमंद आदमी से, लर्नड आदमियों से छुपाई, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं। और बच्चों पर जाहिर की, बच्चों पे जाहिर की मतलब बच्चों लाइक फेथ आदमियों पे जाहिर की जो कलाम को कबूल कर लेते हैं। आमीन। हाँ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। अग्रीड टू समथिंग ही मस्ट बी हियरिंग इफ वी गो। हाँ, जैसे हम बोलते हैं हाँ, उन्होंने कुछ तो वहां पे रिसीव किया होगा और कहा हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। यस फादर, यस, ही इज सेइंग यस टू समथिंग। यस फादर, बिकॉज दिस वॉज योर गुड प्लेजर। बाप को यही पसंद है कि वो अपनी बातें उन बच्चों पे जाहिर करे, उन बच्चों पे जो रूहानी एतबार से बच्चे हैं, रूहानी एतबार से चाइल्ड लाइक फेथ हैं। अब ये नहीं कि अब यहां बच्चों की बात हो रही है तो हमारा ईमान उस बच्चे जैसा हो, मगर हमारी खुराक सॉलिड हो, हमारी खुराक सॉलिड हो। अब ये नहीं कि हम दूध पे ही रहें। अब ये दो बातें अलग अलग हैं। लेट्स डू नॉट मिक्स इट अप। बच्चे, हम लोग रूहानी तौर पे किस स्टेज पे हैं ये एक अलग बात है, बट खुदावन चाहता है कि रूहानी तौर पे हम बच्चे जैसा ईमान रखें। वो ईमान जो लोगों को, लोग कुछ बोलते हैं, बच्चे उसको रिसीव कर लेते हैं। आमीन। 27, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवाए बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। आमेन, आमेन। आज जब हम कलाम को पढ़ते हैं और उन गहरी बातों को पढ़ते हैं जो सालों साल से सुनते आ रहे हैं मगर आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हम उस जगह पे नहीं थे। हम उस जगह पे नहीं थे क्योंकि कलाम खुदावंद जो मुजस्सम हुआ वो कहता है, यस्सु जो कलाम खुदावंद जो मुजस्सम हुआ वो कहता है मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। हमें मालूम है कि सारे इख्तियार यस्सु के पास है, इसलिए हम उसके फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम उसकी वजह से उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। जब हम उस बेटे जैसे बन जाते हैं जिससे बाप खुश है, तब हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। यस्सु ने भी अपनी जान दी, अपने आप को उस जगह पे पहले चल के दिखाया कि मैं इस लायक हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। आज हमें भी चलना है, उस लायक बनना है कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाए जाएं। आमीन। सब कुछ मुझे सौंपा, सब कुछ बाप ने बेटे को सौंपा। जब उसने अपनी उस बात को वो कुर्बानी कर दी, उस बात को बाप के लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया, बाप की मर्जी को पूरा किया और इंसानियत को बचा लिया। आमीन। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। आमीन। अगर आज हमें बाप को जानना है, द ब्रिज इज जीसस। अगर हमने बाप को जानना है, द वे इज जीसस। अगर आज हमें बाप को जानना है, द लाइट इज जीसस। उसी लाइट में रहकर हम बाप तक पहुंचते हैं। देयर इज नो अदर वे देन हिम। आमेन। और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। आज हमें समझ आती है सारी बात जो इतने सालों से नहीं समझ आती, क्योंकि हम उस रोशनी में चल रहे हैं, और जब उस रोशनी में चलते हैं तो उस रोशनी की बातें हम में आना शुरू होती है, कलाम डाउनलोड होता है और आज उस बात का हम इकरार करते हैं। आमीन। बाप, बेटे, रूह कुदुस, और वो जाहिर कैसे करता है? रूह कुदुस की मदद से।
जो उसने बाप से लेकर अपने फॉलोअर्स के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। बाप जी शुक्रगुजारी से भरते हैं, जैसे कि तूने बाप का शुक्र किया कि बाप आसमान और जमीन के खुदावंद मैं तेरी हमद करता हूं। आसमान और जमीन के खुदावंद हम तेरी हमद और तेरा शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, जो तूने दुनिया से छुपाया, अक्लमंद और दनाओं से छुपाया और बच्चों पे जाहिर किया। वो जो ईमान, बच्चे जैसे ईमान से आते हैं और सब कुछ लेकर चले जाते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। हाँ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। हाँ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है कि हम उस बच्चे जैसे ईमान में चलें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम शुक्र करते हैं, आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों में बाप जी 100 गुना फल लेकर आए और तेरे कलाम में बढ़ते चले जाएं और अब पीछे ना देखें, अब आगे चलें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।